एक धृष्टता और कर रहा हूँ। आप लोग मुझे अगर कुछ गलत कह दूं तो माफ करना। इस मंच पर जितने लोग बैठे हैं, अब जिसका आह्वान किया जा रहा है वो अध्यक्ष है। अगर आपको लगता हो, चाहे रस्म अदायगी के तौर पर ही सही, चाहे थोड़ा ही सही, 4 पंक्तियां ही सही, काव्य पाठ के लिए कम से कम विवेक को एक बार बुलाना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी, इसीलिए मैंने समय रहते कह दिया। मैं चाहता हूं अगर आपको मेरी बात ठीक लगी तो एक बार मैं नहीं, आपकी तालियां विवेक को कविता पाठ के लिए कहें। ये किसी धृष्टता से कम नहीं होगा। मेरे गुरुतुल्य आदरणीय कविगण नीचे बैठे, हम ऊपर बैठे, पहली तो यही धृष्टता है। दूसरी, हम लोग मंच की मर्यादा भंग नहीं कर सकते, ये आप लोगों का काम। इसीलिए मैंने महसूस किया और आपके सामने बैठे होने से ही हौसला मिला और मैंने ये बात कही। अब सबकी अनुमति है, अब तुम बिना कोई और बात कहे कविता पाठ के लिए तैयार हो जाओ और वो क्रम बनता है। कोई मनी मुंडा ही नहीं था एकदम से कुछ ऐसा। सुनाओ भाई, कुछ भी ये जरूरी देखो। चलिए बिना किसी भूमिका के, जीवन का एक छोर सुख में डूबा हुआ है, सुख मिल जाए तो तमाम को बताइए कि जीवन का एक छोर सुख में डूबा हुआ है, सुख मिल जाए तो तमाम को बताइए। और दूजा छोर जिंदगी का दुख में है डूबा हुआ, दुख जो मिले तो श्री राम को सुनाइए। सुख और दुख का ये चक्कर रुकेगा नहीं, चक्कर में जिंदगी ना अपनी सुखाइए। और सूखी जिंदगानी में भी बरसेगा पानी, सिर्फ एक शाम कविता के नाम कर जाए। एक बार मैंने बैठ करके एक परिवार में सुख की परिभाषा पूछी तो परिजनों ने कहा सबकी अपनी अपनी होती है भैया, किसी को किसी में सुख मिलता है, किसी को किसी में सुख मिलता है। आदरणीय हेमंत पांडे जी को समर्पित है कि दादाजी से पूछा गया अपना बताओ सुख, दादा ने बताया सुख मिलता रजाई में, दादी ने बताया सुख बहू की बुराई में है, बहू ने बताया सुख निज प्रभुताई में, और पोते ने बताया सुख मिलता है चैटिंग में, साथ वाली लड़की से रात बतियाई में। और बेटे से जो पूछा गया बोला शर्माते हुए ताड़ने में दूसरे की सुंदर लुगाई। कुछ लोगों को ससुराल में रस मिलता है। अगला छंद पद्म अलवेला जी को समर्पित कि कविता की कल्पना में कवि का कथन है कि, कविता की कल्पना में कवि का कथन है कि ससुराल लगे जैसे चाशनी का घाट है, और सास है जलेबी जैसी छेने से ससुर जी है, पत्नी तो मानो रसमलाई के समान है, और साला मत वाला लगे बेसन के लड्डू जैसा, बोली में सभी के मीठे गुड़ की भरान है, और बाकी लोग लगते हैं डिब्बे सोन पापड़ी के, किंतु साली पूरे रसगुल्ले की दुकान है। ये मेरी विधा नहीं है, अब मैं अपनी विधा पे आता हूँ। एक छंद आदरणीय डॉक्टर राजीव राज जी को समर्पित करता हूँ, प्रेम का छंद देखें। मैं थोड़ी थोड़ी झलकियां बस दूंगा, हर रस की ज्यादा नहीं। स्वागत। प्रेम होता है तो कैसा होता है गोपाल भैया? चंचल चपल नैन एक बिंदु पे टिके तो मानो जैसे पारावार थारा पे ठहर गया, कि चंचल चपल नैन एक बिंदु पे टिके तो मानो जैसे पारावार थारा पे ठहर गया, और प्रेम नीर प्यासे नैन मरु में ही तृप्त हुए, प्रेम घट लिए मन फिर ना नहर गया, और अंतः ग्रंथियों में जाने कौन सा उबाल आया, प्रेम का दुशाला बिना वायु के लहर गया, और एक दूसरे में लीन हुए तो पता न लगा, जाने गौ दिवस का 8वां पहर गया। एक दूसरे में दो छंद और सुन लीजिए श्रृंगार वर्णन की आदरणीय अतुल जी को समर्पित करते हुए कि नैन अभिराम नैन कोर पैनी सी कटार, दृष्टि से गिराती दामिनी समान जा रही, कि नैन अभिराम नैन कोर पैनी सी कटार, दृष्टि से गिराती दामिनी समान जा रही, और केशों को प्रसारती सवारती हुई लगे कि घोर काली माए अंतरिक्ष की सजा रही, कर्ण है कमल पात नासिका नुकीली और शुभ्र रूप देख के मंदाकिनी लजा रही, और गोमुखी मुखार बिंदु से सुरीली बोली सुन लगता समस्त वाद्य साथ में बजा रही, चित्त चितवन चाल चंचल चपल चारू
मानो जैसे हिरनी कचोटे चौकड़ी भरे कि चित्त चित्त वन चाल चंचल चपल चारु मानो जैसे हिरनी कचोटे चौकड़ी भरे अवली के समीप आना इठला ना ल जाना लगे वसुधा परिक्रमण सूर्य का करे और दृष्टि से मिले जो दृष्टि ऐसे झुकाए नयन दृष्टि से मिले जो दृष्टि ऐसे झुकाए नयन जैसे कोई घटा छाए किंतु वर्षा से डरे और काया में समाया कोटि कोटि मदनों का मद प्राप्ति है तो सैकड़ों कुंवर लड़के मरे काया में समाया कोटि कोटि मदनों का मद प्राप्ति है तो सैकड़ों कुंवर लड़के मरे जीवन ओस बूंद सा निर्मल मिलन बिछुड़ना सहता पल पल जीवन ओस बूंद सा निर्मल के दूर छोर से उपजी है जो संग भोर के अभिरामित हो भूपर गिरती भेदभाव बिन सबसे मिलती कोपल या नागफनी कटीली दोनों ओस बूंद से गीली शीतलता की ऋतु ले आती नीरसता को दूर भगाती ओस सभी के मन को भाती धीरे धीरे सूर्य ताप से नभ को उड़ती पुनः भापवन मृत्यु लोक को तज कर जाती उपजी जिससे वहीं समाती कोपल नागफनी तब सारी विरह ओस का सहकर रोती दिन भर रोदन से अकुलाकर सिसकी लेती सोती सोती विरह देखकर नभ फट जाता ओस रात्रि में फिर बर पाता आकर ओस पुनः प्रियतम की प्रेम मिलन उष्णता मिटाती दोनों प्रेमी निशभर मिलते ओस मिलन के सुर को गाती रात्रि बीत कर दिन जब आता सूर्य पुनः तापित हो जाता अवशोषित बूंदों को करता पुनः विरह के पल को भरता ऐसे ही ये जीवन पलता ऐसे ही ये जीवन पलता मिलन बिछुड़ना रहता चलता जीव आत्मा तन से मिलती जिससे सब फुलवारी खिलती समय फूल का पूरा होता तन को छोड़ आत्मा चलती यम के दूत सूर्य समाते तन से प्राणों को ले जाते तन से मिलन विरह का चक्कर युगों युगों तक चलता रहता सारा जग इसे जन्म मृत्यु की संज्ञा देता रोता हंसता जीवन में आवागमनों से हे प्राणी मत होना व्याकुल जीवन ओस बूंद सा निर्मल मिलन बिछुड़ना रह सहता अंत में 4 पंक्तियां पढ़ूंगा कि कुछ गई उगती हुई कुछ गई उगती हुई और कुछ गई ढलती हुई कुछ गई उगती हुई और कुछ गई ढलती हुई जिंदगी की कुछ घड़ी गुजरी बहुत खलती हुई और जब मेरी खुददारियां हंसने लगी मुझ पर तब लगा कि यार कम वक्त अब कोई गलती हुई तब लगा कि यार कम वक्त अब कोई गलती हुई मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और हमारे बीच मैंने कहा आदरणीय पद्म अलवेला जी बैठे हैं हमारी आपसे निवेदन ये है कि जितनी बढ़िया आपने अभी तक काव्य संचालन किया एक कविता हम आपकी हमारी सिफारिश पे हमारी ख्वाहिश पे चलिए कवियों घड़ी मिला लीजिएगा रश्मि नवल उतरी धरती पर एक छोटी सी लघु कथा रश्मि नवल उतरी धरती पर रवि ने फैलाया उजियारा दृश्य की कल्पना करें रश्मि नवल उतरी धरती पर रवि ने फैलाया उजियारा जाग उठी नूतन आशाएं महक उठा तन भुवन सारा खग ने मार्ग किया निर्धारित श्वास भरी पंखों को खोला खग ने मार्ग किया निर्धारित श्वास भरी पंखों को खोला भूल गया सारी सीमाएं उड़कर निज अस्तित्व टटोला सतरंगी आकाश समूचा उसके हेतु हुआ है निर्मित चाहे जिधर उड़ाने भर ले नभका है विस्तार पर में मन में यह संतोष बिठाकर संग पवन के दौड़ लगाई मन में यह संतोष बिठाकर संग पवन के दौड़ लगाई पूरब पश्चिम दाएं बाएं खूब उड़ा उर्मस्ती छाई कर प्रणाम सूरज को उसने इंद्रधनुष का झूला झूला कर प्रणाम सूरज को उसने इंद्रधनुष का झूला झूला इतनी ऊंचाई को पाकर मन गुब्बारे जैसा फूला प्रमुदित मन ने समय न देखा दिन भर खेला रात हो गई
प्रमुदित मन ने समय न देखा, दिन भर खेला, सांझ हो गई, सब कुछ दिखना बंद हो गया, दिशा खो गई, राह खो गई। अब कैसे उड़ना वो संभव, सोचे उसका मन बेचारा, अच्छा खासा उड़ता पंछी मार समय की खाकर हारा। कुदरत ने फिर खेल दिखाया और समय की चाल मुड़ गई। कुदरत ने फिर खेल दिखाया और समय की चाल मुड़ गई। नभ में निकले चांद सितारे, चंदा के संग प्रीत जुड़ गई। चंदा के संग प्रीत जुड़ गई। तारों की रिमझिम टिमटिम में सुंदरता चंदा की देखी। तारों की रिमझिम टिमटिम में सुंदरता चंदा की देखी। बीज हृदय में पनपा कोई, भूल गया उड़ने की शेखी। चंदा की आंखों में उसने पल दो पल विश्राम कर लिया। प्रेम को ऐसे भी कह सकते हैं, चंदा की आंखों में उसने पल दो पल विश्राम कर लिया। अपराधी कहलाया जग में, यूं खुद को बदनाम कर लिया। अपराधी कहलाया जग में, यूं खुद को बदनाम कर लिया। ये है दुनिया की मजबूरी, चंदा में है दाग जरूरी। ये है दुनिया की मजबूरी, चंदा में है दाग जरूरी। बात समझ फिर ठाना उड़ना करके इस दुनिया से दूरी। जीवन की गहराई जानी, ऊंचाई से मोह हटाया। जीवन, अंतिम पंक्तियां हैं, जीवन की गहराई जानी, ऊंचाई से मोह हटाया। ऊंचाई से मोह हटाया और नील गगन में जो कुछ सीखा, बतलाने वसुधा पर आया। नील गगन में जो कुछ सीखा, बतलाने वसुधा पर आया। बतलाने वसुधा पर आया। मित्रों मैंने क्या क्या खोया, क्या क्या बोया, क्या क्या पाया। मित्रों मैंने क्या क्या खोया, क्या क्या बोया, क्या क्या पाया। जीवन वृत्त पर लिख दी कविता, ऐसे वह खग कवि कहलाया। ऐसे वह खग कवि कहलाया। ऐसे वह खग कवि कहलाया। भैया के भागवत वाले मौला हैं। बस अब हो गया, अब आप ही को पढ़ना। मैंने इन कवियों के समय में से धृष्टता करके थोड़ा समय जो चुराया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बेचने के लिए मेरे पास चूड़ा चटनी भी सरस्वती जी की कृपा से बहुत है, लेकिन मैंने चाहा कि कन्नौज में ये कवि आए हैं, वो यहाँ से ये लेकर के जाएं कि कन्नौज साहित्यकारों की धरती है, चुटकुलेकारों की धरती। मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से जो कुछ पढ़ पाया। अब आप अविलंब मैं चाहता हूँ, हाथरस से हमारे बीच बहुत अच्छे पैरोडीकार हैं, और जो ये कवि सम्मेलन अब अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, जो यहाँ पर एक कवि सम्मेलन की प्रौढ़ता दिखाई दे रही है, श्रोताओं में भी प्रौढ़ता है, मंच पर भी प्रौढ़ता है, और उस प्रौढ़ता में भी मनहर छुअन की जो रचनाएं हैं वो आदरणीय पदम अलबेला जी के पास हैं। मैं चाहता हूँ वो किसी विलंब के बिना अविलंब रूप से माइक पर आए और अपनी रचनाओं से आपके मन को छुए। तालियों के घनत्व को बढ़ाते हुए एक बार पदम अलबेला जी का आवाहन कीजिए। स्वागत है। नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं, मैं चल के भी पढ़ सकता हूँ। दरअसल खड़े खड़े हो सकता है कि बुढ़ा जाम हो जाए, चलता फिरता रहेगा तो। टंडन जी भी खुश हुई तुम्हें आज यहाँ देख, कितना अच्छा पढ़ गए प्रियवर बंधु विवेक। कितना अच्छा पढ़ गए, इसे कहते हैं आशु कवि। वाह, क्या बात है। संस्कार भारती के